तो हाँ महाराज चढ़बंदना आशीर्वाद। और पप्पू क्या हाल है? ठीक है चलो बढ़िया। महाराज जी, एक प्रश्न करो है कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी में जो चार पदार्थ अपने ग्रंथन में बताए हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष, और चार युग बताइए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये गुरबाणी ये कह रही है कि ये अलग है। मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है वहीं से ये शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? मतलब ये बताते जैसे अब पूरी बात बताओ, क्या समझना चाहते? अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थ बताए। तो देखो बताओ, हाँ बताओ। देखो, ये मतलब सृष्टि कारण बस चल रही है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। जो तुम्हारा जन्म हुआ कोई कारण है, नहीं? सारी सृष्टि जो घटनाएं घटित हो रही कोई कारण होता है, नहीं? बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो सब मतलब कारण से ही बनता है कि मतलब मैंने कारण, नहीं? कारण कारक सदा परिवर्तित होता रहता है, नहीं? जो कारण है वो कार्य में सदा परिवर्तित होता रहता है, नहीं? तो उसी से सब बनता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, नहीं? सबका जो कारण है कि नहीं, जो अलग अलग हर जीव के अलग अलग संस्कार हैं कि नहीं। तो अब वो मतलब यहाँ संसार में आकर के अगर कोई मतलब संत या सतगुरु मिल जाए तो वो कारण को बदल देता है, मतलब उसको प्रकृति द्वारा प्रवृत्त हो रहे वो खुद प्रवृत्त कर देता है, सारे कारण खत्म कर देता है, नहीं? तो जब कुछ नहीं तो एक ही अर्थ 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 धर्म कौन, एक ही जब उसे आत्म ज्ञान तो सारे मतलब पदार्थ उसके पास आ जाते, कुछ कमी नहीं रहती है। एक ही के आने से सारे पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं, नहीं? तो आपके कहने को मतलब ये है कि प्रकृति के जो चार पदार्थ हैं वो अलग है और संतों के हिसाब में चार पदार्थ वो अलग हो जाती है। अलग से मतलब नियंत्रण अलग हो जाता है। ये तो मतलब ये सारी स्थिति प्रकृति सारी कारण बस चल रही है, प्रकृति क्रिया कर रही है, नहीं? कारण पहले ये बात समझो, कारण सदा कार्य में परिवर्तित होता रहता है, कि नहीं? कारण है कार्य में परिवर्तित होता रहता है, जैसा कारण वैसे ही कार्य होने लगता है, कि नहीं? हाँ, ये प्रकृति में हो रहा है। लेकिन मतलब जब वो मतलब अपनी साधना से अपनी युक्ति से इनको बदल लेता है, सारे कारण खत्म कर देता है, नहीं? तो वो मतलब जो वो जब कोई कारण नहीं रहता है तो सारे पदार्थ उसके पास आ जाते हैं, सही बात, चारों पदार्थ आ जाते हैं, और बिना ऐसे के चारों पदार्थ आ नहीं सकते। सही है। तो कर्म तो तरह तरह के जन्म जन्मांतर हो गई, कभी कोई कर्म आ जाएगा तो चारों पदार्थ प्राप्त हो नहीं सकते, नहीं? गुण एक दूसरे को काटेंगे, जब कर्म शुद्ध नहीं होगा तो गुण काटते हाँ रहेंगे। हाँ हाँ, जो मतलब जो कारण को खत्म कर लेता है तो जो कारण कर्म सदा परिवर्तित होते रहते, खंड नहीं रहता है। सही है। तो उसके बाद चारों पदार्थ आ जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, न चाहते हो तो अभी उसको मतलब आ जाते हैं, कि नहीं? और तुम खूब चाहो ऐसा हो जाए, जो कारण वही होगा जो कारण है, रोक सकते, किसी कारण को रोक नहीं पाया है, कि नहीं? वो असल महाराज जी मेरे ख्याल में वहाँ इशारा है कि जैसे आप कहते हो कि मतलब हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर, एक जगत के स्तर पर, वही अंतर बताया होगा। एक बात बताओ, तुमने बहुत पैसे वाले जिनको पैसा पता नहीं देवी देखे होंगे, सही है। तो मतलब कोई शरीर से बीमार है, कोई तरह तरह की मतलब कष्ट है, कि नहीं? सही बात, बहुत से तरह तरह के कष्ट अपने पर तरह के हैं, कि नहीं? तो अच्छा, अब किसी को मतलब सब है तो लड़का 50 से हो गए जो मतलब उसको मतलब संपत्ति को बर्बाद कर रहे और मतलब ऐसे ऐसे मतलब काम कर रहे तो उसको परेशान है, नहीं? ये चारों पदार्थ किसी को
किसी की मतलब रूप में मिलता रहा है, पत्नी सही है तो लड़का सही नहीं है, कोई दूसरी बात है। अभी तक मतलब हमें पूरे संसार में कोई ऐसा दिखा है जिसको चारों पदार्थ प्राप्त हो। सही बात। नहीं, एक अर्थ, अर्थ माने धन संपत्ति वैभव। आपने जो धारणा दो कहूँ लड़का सही है तो बाप सही ना। हाँ, मतलब कोई मतलब किसी को अपने पैसा ना बता रहो, लीवर खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गए, किसी किडनी खराब हो गई, किसी को ब्लड कैंसर हो गया। सही नहीं नहीं, तो देखा तुमने किसी को? कोई ना, कोई नहीं, सुखी है ही ना, ना सुखी दुखी है। तो संसार। जो आत्मित हो जाते उसके पास चारों पदार्थ आ जाते, वो हर हाल में आनंद में रहता है। सही है। कुछ नहीं चाहते हुए तुम जो कोई कामनी नहीं, कोई चाय नहीं है, और सब कुछ उसके लिए मतलब सब हो रहा है, वो देख रहा है खाली, कोई 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 उसकी कामना नहीं है, तो अभी सब उसके लिए आ रहा है, सब हो रहा है। नहीं तो इसी बात को कहा है कि प्रकृति और माया संत की दासी है। सुनो, अब हमारे शिष्य वास्तविक शिष्य तो मतलब पहले उसको निर्बल काया, पहले शरीर ठीक होना चाहिए। सही बात। दूसरों से को घर में वही माया, माया का मतलब है दाल रोटी के अंदर है, माया इकट्ठो करते बैंक के भरते जो माया कम की नहीं है, नहीं व्यवस्था चलती रहे ठीक से, नहीं सही है। अच्छा, दूजो सुको तीजा सुको पुत्र हो आज्ञाकारी, सही नहीं। तो हमारे मतलब ऐसे आज्ञाकारी कभी मतलब आज्ञा नहीं टालते, ऐसे ऐसे कुछ भी कह दे हैं, ठीक, हमेशा ध्यान रखते हैं, बहुत काफी बहुत है, सही बात। सब तो होते नहीं कि बहुत है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अब और नारी को अर्थ ले लीजिए माया, माया रूपी नारी, नहीं सुलज्जित है, मतलब शांत रहती, हमें कोई अड़चन नहीं करती मेरे अंदर। सही बात। सही है। तो चारों पदार्थ हो गए, संतों की बात करते, अपनी बात नहीं करते, संतों की बात करते कि नहीं, संतों के पास चारों पदार्थ होते कि नहीं। सही बात। संतों का धन की कोई कमी नहीं होती है, उनकी व्यवस्था कोई बिगड़ती नहीं, कोई काम नहीं करता है, सही बात। शिष्य उनके आज्ञाकारी होते तो पुत्र होते तो नहीं। सही बात। अच्छा जाओ। अच्छा, शरीर की कोई पीड़ा नहीं होती, आनंद में रहती है नहीं, शरीर की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, पहले होती तो कोई मतलब नहीं, अपना चली जाती, कोई उसे कोई उनके अंदर अड़चन नहीं होती उससे, सही है कि नहीं। शरीर मतलब निर्मल काया हो गई, और माया रूपी परमात्मा की अर्धांगिनी माया है, नहीं सुलज्जित, परमात्मा के संग में लक्ष्मी सुलज्जित रहती है कि नहीं। तो जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते तो वे परमात्मा स्वरूप हो जाते, ऐसे महान पुरुष हमारे कि नहीं। उनके पास चारों पदार्थ होते और किसी के पास हो ही नहीं सकते। और जो चारों युग हैं वो एक तो ये बाहर काल के समय के रूप में है, और एक मनुष्य के संग चलती है चारों युग। एक जगह तो हमने पढ़ी थी कि ये एक ही दिन में 4 युग हो जाता। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। हाँ, तो इसी के बारे में तो जब मेरे अंदर अच्छे विचार होते, अच्छी भावनाएं होती, तो मैं सत्युग में होती, नहीं। अच्छा, और सतयुग त्रेता, नहीं, जब मेरे मतलब राम त्रेता में हुए, जब राम जैसी भावनाएं होती, राम जैसे विचार होते, तब त्रेता युग में होते, राम के युग में होते त्रेता में, नहीं। द्वापर, जब हमारे अंदर कृष्ण जैसी सारी कलाएं होती हैं, जब हम कृष्ण जैसे मतलब होते, हर चीज करने समर्थ होते, समर्थवान होते, नहीं, तो मतलब हम द्वापर में होते। जब हमारे अंदर काम गलत विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते तो हम कलयुग में होते, चार युग परिवर्तित होते रहते। अब विचार जो तो चल ही रहे, प्रतिदिन उतरते कि नहीं। अच्छा, चारों युग तुम पे आते कि नहीं आते? कई बहुत अच्छे विचार होते, मतलब शांति होती है, मतलब अच्छी भावनाएं होती, तो सतयुग में होती। लेकिन महाराज जी एक बात थोड़ी सी अलग है,
चारों योग और चारों धर्म के बाद ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, जो संत आत्मा होती है वो हर परिस्थिति में अलग भी होती है, जुड़ी भी होती है और अलग भी होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है किसी चीज का। कैसा अनुभव है हमारा? नहीं, वो तो कालातीत, जो कालातीत हो जाता वो युगों को फर्क ही नहीं है। युग चलता रहा। हाँ, वो चारों मतलब तीन गुणों तीनों गुणों त्रिगुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों पर गुण का कोई प्रभाव नहीं होता है। सही। तो काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, समय का कोई प्रभाव नहीं होता है, कालातीत हो जाता है। सही। तो वो ऐसी चीज ऊपर उठ जाता है युग से। तो कोई एक जैसा है, न सतयुग है, न द्वापर है, न कलयुग है, एक जैसा हमेशा नहीं। वो अलग चीज है। हर चीज के मतलब अर्थ अलग अलग है कि नहीं। नीचे के बारे में समझाया, अब वो स्थिति अलग है नहीं। जब चलो तुम अब ध्यान में चले जाओ तो ना कलयुग है, ना द्वापर है, त्रेता, कोई बात है ही नहीं। वो तो कुछ जुग ही नहीं। वो तो मतलब आदि अनंत है, अनंत है। मतलब आदि अंत है नहीं। अच्छा महाराज, ये एक और लोग बात कह रहे हैं कि जो अनंत शब्द है ये अंदर और बाहर बहुत से लोगों को समान रूप से सुनाई देता है। यह लगता है कि बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। पिंडे सो ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, एक दो नहीं है। अच्छा। इस पिंड से सारे ब्रह्मांड की जानकारी कर सकते हो, एक हो जाता। मतलब जब जैसे उस जगह पहुंचोगे वहीं का पूरा ब्रह्मांड का दिखाई देगा, वैसे ही दिखाई देगा सारे ब्रह्मांड में जो हो रहा है। एक जैसे चीजें पहुंचोगे नहीं ये एक कई लोगों ने ये बात कही कि जैसे उन्हें अनंत शब्द सुनाई देना शुरू हो गया तो वो ये कह रहे हैं कि केवल अंदर नहीं बाहर भी, जैसे बाहर कमरे में बैठे तो ऐसा लग रहा है कमरे में भी हो रहा है। मतलब पिंडे से ब्रह्मांड हर जगह हो रहा है। पिंड में हो रहा है, एक ही रचना है। पूरे ब्रह्मांड की पिंड की एक ही रचना है। जब वो शांत होता है एकीकरण हो जाता है तो हर जगह एक जैसा भास होने लगता है। हाँ, एक जगह भास होने लगता है। सहज योग के बारे में बहुत से लोगों को भ्रांति थी। वो कल ही एक बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम तो सहज रहने की कोशिश कर रहे हो, इसी से जो हम और आत्मदेव को गुरु मानते हैं। तो हम फिर वो चर्चा थोड़ी विस्तार से बता के और हमने कह दी कि भाई कुछ करना भी जरूरी है। आत्मा तो तुम हो ठीक है, लेकिन वो आत्मा को जानना जरूरी है। अगम निगम वेद बखाना, झूठ न जाए सत्य भी नहीं जाना। सत्य पर झूठ जा नहीं सकती। जैसे बिना रब की रजनी नहीं जा सकती है, ऐसी बिना ज्ञान की अज्ञान नहीं जा सकता है। कोट न पाए करो, जब तब कुछ भी करो। ये तो तुमने मतलब जो बार बार समझाते कि तुमको हम प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, पावर तो होना चाहिए। तो पावर नहीं, आत्म में तो होती आत्मा में कोई दुख सुख नहीं होता, आनंद में रहती है, हमेशा एक रस रहती है। सब में एक ही दिखाई दे, दूसरा दिखाई नहीं देता है। सब में एक ही देखता है, दो होती नहीं। हरे व्यापक सर मतलब राम सिया मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोर जो बोल। सब में राम सिया, राम जो सब में रम रहा है। सिया का ये माया, ये शरीर माया, राम सिया दिखाई देता है सब में नहीं। जो ये दिखाई दे माया है, जो सब में रम रहा है वो राम सिया सब में देखता है कि नहीं। ऐसा है तब है, तो बातों शुरू होगा। सही बात। वो बता घटिया दबी का तो घटिया दबी है, मुक्त है और बड़े बड़ा है, मुक्त है नहीं। मोच क्या है? मोह का क्षय हो जाना, मोह तुम्हें मोह खत्म है, मोक्ष हो गई। ऐसा है मोह है बने हो मोह सकल व्याध कर मूला, या तो वजन बहुसूरा नहीं। तो तुम्हें कोई मोह नहीं, प्रेम है सबसे नहीं। प्रेम मोह बहुत बड़ा अंतर है। मोह मतलब सीमा होती मोह की, यहाँ मैं और मेरा तो मोह है। यहाँ सब में मत तू और तेरा, सब में एक ही दिखाई देता है। सबसे मतलब न कोई अपना है न कोई गिराना है, ऐसा जिसने जान लिया सिर्फ आत्माएं। पंच भौतिक शरीर मतलब ये पुतले में सब ये शरीर पांच तत्व, ये शरीर पांच तत्व, सारे शरीर पांच तत्व, एक ही चेतन सब में व्यापक है, दूसरा है ही नहीं। इसने ऐसा जान लिया है कि नहीं।
तो वो दूसरा दिखाई नहीं देता है, न दूसरे न उसके अंदर राग है न दोष है, कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं उठता। क्यों? एक एक किस्म अच्छा बुरी कह रहा अपना कह रहा है, अच्छी कह दूसरा है ही नहीं। झंझट तो वही झंझट दो में है। नहीं अच्छी अच्छा कह मतलब अच्छी कह रहा तो अपना है, बुरी कह रहा तो अपना है। अपने से क्या बात होती है? अपने से कोई बात होती है? नहीं, ये अपनापन है, सिर्फ अपने, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। झंझट हो या दो है तो दुन्ने, ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है तो हम खाओ की बकवाद है। सही बात। नहीं ठीक है महाराज जी। क्या क्या लोग लोगन में गलती ना है, गलती उन्होंने है जिनने ये शास्त्र और वाणी पढ़ पढ़ के तरह तरह की बातें कह देंगे, उससे लोगन की भ्रांति ज्यादा बढ़ गई। और जब तुम आत्म में हो जाओ तो कहनी थोड़ी पड़ेगी, तो तुम जैसे मतलब तुम अपना लेते कभी? कोई पूछे बता देते जरूरत पड़े तो, तुम नहीं लेते अपना कभी? तो तुम्हारा तो नाम तुम्हें तो याद है हमेशा है एक जैसा, सही बात। कि तुम्हें लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सही बात। नहीं कि अपने आत्मा को कहने पड़ता है कुछ नहीं, सब में आत्मा ही दिखाई देती, दूसरा ही नहीं। नहीं अब जैसे हम तुम पूछते हो तो हम बताने के लिए बता देते कि नहीं, जैसे तो हमें कोई तो पूछे तुम्हारा नाम का तो बता देते, कोई पूछे तो अपना मतलब तो रहता है हमेशा, याद करने पड़ती है कि बता रहे हम जी फलाने, कि नहीं? ठीक है, तो ये है बात। अच्छा जब लोग बात सुनना चाहते या पूछना चाहते समझना चाहते तब समझाते, नहीं चलो तो बात ये सोचते रहे कि लोग आते ऐसी बात करते रहते कि नहीं, ऐसा जैसे जाते लोग कहते ऐसी बात करते रहते, नाटक खेलते रहते हमारे अपने, जैसे खिलाड़ी सामने आते वो नाटक खेल देते नहीं। हमें कोई मतलब है खेती की बात का तो मतलब है वो खुश रहता है भाई बात में, नहीं हम भाई की बातें कोई मन की करते खुश रहता है, हमारा नुकसान, हमें सबको खुशी देना है। नहीं उनका तमाम का नुकसान है खुशी देने में दूसरे को, जैसे तो खुश रहो नहीं कैसे हम कहेंगे सही है। क्यों झंझट पाले। बहुत सही बात ही है। देखो ज्ञानी सबको जानता अज्ञान जैसा रहता है, नहीं तो जो बनता है और जो मतलब तो अपने को दिखाता, हम ज्ञानी लोग हम जाने बड़े उससे बड़े जानकार, हाँ बहुत पहुंचे हुए, तो वो जना गए नहीं ऐसा कर जनाता है, लोग जाने न जाने नहीं। हाँ वो जो भूले भटके जीव हैं जो मतलब कुछ समझना चाहते जिज्ञासु हैं, तो उनकी जिज्ञासा पूरी करने के लिए कहता है, जो कुछ करता है दूसरों के लिए करता है, क्या नहीं अपना उसमें कुछ नहीं कर, उसे एक नहीं होता कि हम ज्ञानी है कि नहीं, दूसरों के लिए कहता है, दूसरों के लिए करता है। तो कहीं ना गूढ़ वेदने साधु छुपावे आरत अधिकारी जो पावे, अधिकारी होता तो बात बता देता सब। आज जब तुम पूछ रहे हो मतलब जिज्ञासु बन गई नहीं, तो तुम्हारी जिज्ञासा जो है उस बात को पूरी ठीक से बताते कि नहीं, तुम्हें मतलब उल्टा सीधा इधर उधर मतलब चुपका दे कि नहीं, सुनाई जो जैसी बात तैसी बताते कि नहीं। क्या किताब में लिखी हमें किसी कोई लेना देना नहीं, किन्ने क्या लिखा उसे कोई हमें लेना देना नहीं, जो सीख आता है वही कहते हैं। नहीं अभी तक तुम तो बहुत दिन हो गए कभी मैंने थोपा थापी इधर उधर की बात कभी नहीं की कि नहीं। किताब में ठीक आती तो मान लेते और ठीक नहीं करती तो हम नहीं मान पाते, नहीं हमारे जन्म में आती ठीक से।
ठीक है बेटा, बात करे जाते कहना हो हैं? दी के बात करे हो। अब रिकॉर्डिंग है रहेगी ना उत्तर देने के। अच्छा, तुम ठीक है महाराज, चढ़ो अंगना। आशीर्वाद।